अब किस पर टूट पड़ते हैं अपन? श्वसन पे। भाई पाचन से आप लोगों ने ग्लूकोज यानी कि ईंधन ले लिया है, पाचन से हम लोगों ने ग्लूकोज यानी कि ईंधन जो है वो ले लिया है। अब अपने को कोशिका तक क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन पहुंचाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यदि हम वायवीय श्वसन की बात करें और CO2 को बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं क्या कह रहा हूं? अंदर करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करना है, सॉरी ऑक्सीजन को अंदर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। बात समझ में आ रही है? मतलब अब गैसों का आदान प्रदान होगा इस अभिक्रिया के लिए। बोलो यस सर। मतलब हम बात करने वाले हैं श्वसन की। हम श्वसन किस में देखेंगे? तो भैया पेड़ पौधों में भी देखेंगे, और किस में देखेंगे? मनुष्यों में भी देखेंगे। हमने अभी तक पाचन 3 चीजों का देखा है, पेड़ पौधों यानी कि पादपों का, अमीबा का और मनुष्य का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से चलो, तो यहां से अपनी जो कहानी है उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। इसको ध्यान से सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हम बढ़ रहे हैं आगे, मजा आने वाला है। चलिए, तो नोट कर लिया। ये पूरी जो कहानी है ये बड़ी ही सिंपल है। अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि जो श्वसन होता है उससे मिलती है ऊर्जा। ये इंसानों में भी होगा और किस में होगा भैया? पादपों में भी होगा। और दोनों को ऊर्जा के लिए किसकी जरूरत है? श्वसन की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? और ये जो श्वसन है ये 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। अब ये होता क्या है उसको अपन समझ लेते हैं जल्दी से। तो थोड़ा सा हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा, एक और चीज, श्वसन से पहले हम ना एक बड़ा कॉमन डाउट जो है स्टूडेंट्स, उसको क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करते हैं? सब लोगों को लगता है सर श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, ऑक्सीजन ली छोड़ दी। सब लोगों को लगता है श्वसन का मतलब अनुलोम विलोम होता है कि एक साइड से आप एक नथुना जो है उससे सांस लीजिए और दूसरे से छोड़ दीजिए, फिर एक से लीजिए और दूसरे से छोड़ दीजिए। ये बाहरी तौर पर सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना कहलाता है। ये रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन नहीं है बबुआ। बात समझ में आ रही है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो ध्यान से देखते हैं। देखो, सांस लेना एक भौतिक क्रिया है जिसके दौरान जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो है निष्कासित कर देते हैं। ये श्वसन नहीं है, ये सांस लेना है। बात समझ में आ रही है? राइट। इसमें ऊर्जा मोचित नहीं होती है, इसमें भैया कौन ऊर्जा नहीं बनती है, पर इसके कारण होता है श्वसन। तो देखो कंफ्यूजन तो है। बात समझ में आ रही है? आपको लगता होगा सर सांस लेना ही तो श्वसन है। नहीं, सांस लेना क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाया फेफड़े तक और फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया। बात समझ में? एक्टिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे अपन। बात समझ में आ रही है? देखो मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना सांस लेना कहलाता है। श्वसन क्या कहलाता है कि भैया वो जो ऑक्सीजन थी, वो जो आपकी ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन को ही किसके साथ मिलाया था? C6H12O6 के साथ आपने मिलाया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पूरा खेल चला था, राइट। और उसके बाद आपको CO2 मिला था, बोलो यस सर। फिर H2O मिला था, और आपको कौन सी चीज मिली थी बबुआ? ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? तो और आपको कौन सी चीज मिली थी? ऊर्जा। किस फॉर्म में? ATP, जिसको आप बोलोगे 38 ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा ये डिफरेंस है, सांस लेना कुछ और है, श्वसन जो है वो कुछ और है। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग चीज है जो बाहर पर हो जाता है वो है सांस लेना, जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। पर यदि हम बात करें अंदर का जो खेल है, अंदर का जो खेल है ना बाबूजी, उसी को अपन बोलते हैं श्वसन। बात समझ में आई? मतलब श्वसन कहां पर होगा? कोशिका में। हालांकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। सांस नहीं लोगे तो श्वसन कैसे होगा यार? सांस ही नहीं लोगे, बात समझ में आ रही है, तो कैसे ऑक्सीजन जो है वो कहां तक पहुंचेगी? कोशिका तक पहुंचेगी। तो ये खेल जो है वो कहां पर होता है? ध्यान से देखो, दे बोथ आर कनेक्टेड बेसिकली। पर ये होता है कोशिका में। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? और ये कहां होता है? तो भैया ये फेफड़े में होता है। तो ऊपर से जिसको अपन श्वसन कहते थे ना, वो बेसिकली है आपका सांस लेना। बोलो यस सर। पर
आप यदि डीप में जाकर देखेंगे, बात समझ में आ रही है, कोशिका के अंदर कौन सा खेल चल रहा है, तो उसको हम सांस लेना नहीं कहेंगे, उसको हम कौन सी चीज कहेंगे, श्वसन कहेंगे, यानी कि आपका रेस्पिरेशन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बोलो यस सर, बात समझ में आ गई। चलो श्वसन की डेफिनेशन देखते हैं, जिसको अपन ने कई बार पढ़ा है, राइट। यह एक रासायनिक क्रिया है जिसके दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण क्या, रासायनिक अभिक्रिया। किधर पढ़ा था, पहला अध्याय, कौन से चैप्टर का, तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण का। कहां पर है, कक्षा 10वीं में, कौन से क्लास में, कक्षा 10वीं में, कौन से चैप्टर में, तो पहले चैप्टर में। बात समझ में आ रही, कौन से विषय में, तो आपके विज्ञान में। चलो, तो यह एक रासायनिक क्रिया है जिसके दौरान माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भोजन, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का जो है ऑक्सीकरण होता है तथा भैया ऊर्जा मोचित, मोचित मतलब पैदा होती है। इसमें मोचित ऊर्जा एटीपी नामक अणु के रूप में संचित रहती है। इसको भी अपन देखने वाले हैं। तो क्या आपको सांस लेना और श्वसन में डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो यस सर। अपन दोनों को देखेंगे, फेफड़े से कैसे आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो भी देखेंगे, और कैसे जो है रेस्पिरेशन होता है और ये अभिक्रिया होती है प्रत्येक कोशिका के अंदर, अपन वो भी देखेंगे। बात समझ में आ गई। चलो, मैं क्या कह रहा था, नोट तो करो, सुनो ना, नोट करो, जल्दी 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 यार, जल्दी कर लिया? पक्का जी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सांस लेना तो अपन समझ चुके हैं, अब मानव में किस प्रकार से श्वसन होता है उस खेल को अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलो 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 चलो, तो यहीं पर होगा वो खेल, राइट। चलो अभी इसको अपन नहीं देखेंगे। हाँ, अब सुनो, पूरी जो प्रोसेस है ना उसको एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये खेल कैसे होता है। देखो, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, तो इस हिसाब से तो भैया क्या हुआ, एनर्जी होगी। जितना ग्लूकोज होगा उतना ऑक्सीकरण होगा, उतनी क्या होगी, एनर्जी। मैं कह रहा हूं मेरे पास ग्लूकोज है, बोलो यस सर, ग्लूकोज है, यस सर, यस सर, यस सर। अब ये जो ग्लूकोज होगी, राइट, पहले ये किस में कनेक्टेड हो, ये परिवर्तित होगी पाइरूवेट में। किस में होगी, तो भैया पाइरूवेट नहीं, वो है अपना पाइरूवेट। श्वसन की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे, श्वसन की बात कर रहे, सांस लेने की बात नहीं कर रहे। तो हम बात किसकी कर रहे हैं बबुआ, श्वसन की। चलो, तो किस में परिवर्तित होगी, पाइरूवेट में। ग्लूकोज क्या है, तो C6 है, H12 है, O6 है। पाइरूवेट क्या है, तो 3 कार्बन वाला अणु है। क्या है, तो भैया 3 कार्बन वाला जो है ये क्या है, अणु है। इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, अरे मैं कह रहा हूं यार, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। चलो ना, ठीक है, बात समझ में आई। ये प्रक्रिया कहां होती है, तो भैया कोशिका द्रव में। और आपका जो कोशिका द्रव है वो बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्म, दैट्स ऑल। बन गया पाइरूवेट। बात समझ में आ गई, मिल गया सुकून। अब सुनो इसके बाद, अब पाइरूवेट के बाद ये मुख्य है, ग्लूकोज से पहले किसमें परिवर्तित होगा, पाइरूवेट में। अब उसके बाद यदि हम इंसानों की बात करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एंट्री होती है ऑक्सीजन की, अब यहां पर एंट्री होती है ऑक्सीजन की, और भैया ये कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ रही है, तो कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या बनेगा, तो बबुआ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, H2O बनेगा, और आपका 38 ATP बनेगा। बोलो यस सर। तो वो जो 38 ATP है वो एक अणु के रूप में वहां पर रहेगा, स्टोर रहेगा, और इसको अपन क्या बोल देगा, ऊर्जा बोल देगा। बोलो यस सर। बात समझ में, मस्त वाली बात। तो कुल मिलाकर ग्लूकोज से अपने को बनानी है ऊर्जा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है, आप बोलेंगे यस सर, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, वायवीय। पर यदि हम इसमें ऑक्सीजन उपयोग ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता कि अवायवीय हो जाती। तो ये जो पूरी कहानी है, राइट, वो शुरू होती है ग्लूकोज से और खत्म कहां पर होती है, ऊर्जा पे, जिसको अपन बोलते हैं एटीपी। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो अब अपने को ये देखना है स्टूडेंट्स कि कैसे हम ऑक्सीजन को
अपने को ऑक्सीजन पहुंचाना है कहां तक, प्रत्येक कोशिका तक, जिसमें इंतजार कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ रही है? तो कैसे हम ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे कहां तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक, और कैसे ऑक्सीजन से फिर क्या बनेगी, CO2, कैसे केमिकल रिएक्शन होगी और कैसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आएगी। बोलो यस सर। तो कैसे अपने को ऑक्सीजन पहुंचाना है कहां तक, कोशिका तक। बात समझ में आ रही है? और जो कोशिका है आपकी, और आपकी जो कोशिका है राइट, वो उस ऑक्सीजन को उपयोग करेगी और भैया बदले में ये सब अपने को मिलेगा। बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा खेल कैसे होता है राइट, उसको अब समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो अब अगला टारगेट क्या है अपना, तो अगला टारगेट ये है कि हमें फेफड़े या हमें ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना है, ध्यान से देखना, हमें ऑक्सीजन को कोशिका तक। बोलो यस सर। हमें ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना है, कोशिका तक, और CO2 को बाहर निकालना है, को शरीर से बाहर। तो कहां से निकालना है, तो भैया शरीर से बाहर निकालना है आपकी किसको, CO2 को। बात समझ में आ गई? प्रोसेस एकदम क्लियर है? बोलो यस सर। ठीक है, अब इसको अपन शुरू करते हैं। अपने को ऑक्सीजन पहुंचाना है कोशिका तक और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है। अब ये खेल कैसे होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात। ठीक है, चलो 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 चलो, मजेदार कहानी है ये। तो ये रही भैया ऑक्सीजन, ये रही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन के अंदर रासायनिक अभिक्रिया आती है जिसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा कोशिका तक और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पहुंचेगी कहां तक, फेफड़े तक। अब ये खेल कैसे शुरू होता है उसको देखते हैं। देखो देखो अच्छा मैं क्या कह रहा था, देखो ये क्लियर है? बोलो यस सर। ठीक है, पाइरूवेट के बाद आपका जो श्वसन है वो वायवीय भी हो सकता है और अवायवीय हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम वायवीय श्वसन जो है उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो कहां से मिलेगी आपको, वायवीय श्वसन जो होगा ना वहीं से मिलेगी। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो चलो निपटाते हैं इस पूरे खेल को, क्या कहते हो? इन सारे पॉइंट्स पर भी आएंगे। सबसे पहले अपन ये तो देख ले भैया फेफड़ा कौन सा खेल खेलता है, कहां चले गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, फेफड़े पर जाने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि भैया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर क्या है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बोलो यस सर, बड़ा ही आसान है। अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। बात समझ में आ रही है? जैसा कि लिखा हुआ है। दूसरी बात, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है। अपन पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को निपटा देते हैं। बात समझ में आ रही है? पर अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। ये कुछ इस तरीके से है कि आपके पास दो प्रकार के ईंधन होते हैं। जैसे आप एलपीजी को जलाओगे राइट, तो आपको जो सह उत्पाद मिलेगा, राख मिलेगी, वो कुछ भी नहीं मिलेगा, धुआं हुआ कुछ भी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? पर यदि आप अवायवीय श्वसन या अवायवीय आप ऑक्सीकरण करोगे तो उसमें आपको क्या होगा, धुआं ज्यादा मिलेगा, राख ज्यादा मिलेगी, पूरी तरीके से जो ईंधन है ना वो जल नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इधर वैसा ही होता है। दूसरी बात, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद जो है भैया लैक्टिक अम्ल होता है और आपका एथेनॉल होता है। तो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के अंदर होता है जब अवायवीय श्वसन होता है तो, और एथेनॉल कहां पर बनता है, तो यीस्ट जैसे जो प्राणी होते हैं राइट, उनके अंदर जब अवायवीय श्वसन होता है तो बनता है फिर इथेनॉल, जिसको अपन बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बोलो यस सर। ठीक है, चलो भैया 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 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वायवीय, एरोबिक वायवीय। चलो, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अवायवीय। दैट्स तो मैं क्या कह रहा हूं, वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज्यादा निकलती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर में जो जितनी भी एनर्जी आती है वो मुख्यतः किसके कारण आती है, वायवीय श्वसन के कारण आती है। पर अवायवीय में बहुत कम ऊर्जा निकलती है। चलो, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे कि ज्यादातर पौधे तथा जंतुओं में, जिसमें मानव आ गया, हिरण आ गया, पक्षी आ गया, गधा आ गया।
बंदर आ गया, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो जहां पर ये सारी चीजें होंगी वो होगा आपका वायवीय श्वसन, जहां पर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जहां पर अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग बात। चलो, यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होगी, जैसे कि यीस्ट में, फीताकृमि में। फीताकृमि क्या एक प्रकार का क्या है? परजीवी है, राइट। चलो, यह कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह केवल कोशिका द्रव में होती है, जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ रही है? तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी, बोलो यस सर। तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आ गया? पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। नोट कर लो। चलो, कर लिया? ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। बस अब वायवीय श्वसन जो होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है, राइट, इसकी हम क्या कर सकते हैं? तो भैया हम इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो भी देख सकते हैं। कहां पर होगी? अपने पास कहीं ना कहीं। ये देखो, बात समझ में आ रही है? तो हम इसकी जो है केमिकल रिएक्शन भी देख सकते हैं। बड़े ध्यान से इसको देखिएगा भैया। 1 मिनट रुको, मैं क्या कह रहा हूं, बस इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो बढ़िया से, फिर डिस्कस करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं छुपी हुई है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यदि हम बात करें ईस्ट की या फिर इंसान की, बात समझ में आ रही है? भैया अपने को चाहिए ग्लूकोज। कहां से मिला था? कहां से मिला था? पोषण से मिला था, पाचन से मिला था। कौन लेकर आया था? दीर्घ रोम ने रक्त में डाल दिया था। ये सारी चीजों को हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। अपने पास ग्लूकोज है, बोलो यस सर। कहां पर रिएक्शन हो रही है? कोशिका द्रव में। और क्या बन रहा है? एक अस्थायी रूप से पाइरुवेट बन रहा है। क्या बन रहा है? पाइरुवेट बन रहा है अस्थायी रूप से। अब आपके ऊपर है कि आप वायवीय श्वसन देखना चाहते हैं या अवायवीय। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो भैया ऊपर वाले जो 2 हैं, राइट, वो कैसे हैं? तो ऊपर वाले जो 2 हैं ना, राइट, वो हैं आपके अवायवीय। बात समझ में आ रही है? सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, बताओ जरा। और नीचे वाला जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए वायवीय होगा। बोलो यस सर। अब वायवीय यदि होगा तो कहां पर होगा? भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या है ये? पावर हाउस ऑफ द सेल। कब पढ़ा था? 9th क्लास में। कैसे पढ़ा था? तगड़े से पढ़ा था। बात समझ में आ गई? तो ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें अपने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल यानी कि H2O, और मिलेगी 38 ATP। दैट्स ऑल। यस सर बोलो, मस्त वाली बात। अब बढ़ते हैं आगे। चलो, अब अवायवीय जो है वो कहां कहां हो सकता है? यदि हमारी पेशी कोशिकाओं में होगा ऑक्सीजन के अभाव में, तो हम बोलेंगे अवायवीय श्वसन। और क्या मिलेगा? तो भैया लैक्टिक अम्ल मिलेगा, और जो ऊर्जा मिलेगी वो कम मिलेगी, और यहां जो ऊर्जा मिलेगी वो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। बोलो यस सर। बात समझ में आई? यहां ऊर्जा कम मिलेगी और उधर ऊर्जा कैसी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। इजी है बात, कहानी बड़ी सिंपल। चलो, इसी तरीके से यीस्ट में भी होता है। अभी मानव के फेफड़े पे भी आएंगे, नॉट टू वरी। इसी तरीके से यीस्ट में भी होता है। और क्या होता है? तो भैया एथेनॉल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, एथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, और ये भी कैसे मिलेगी? कम मिलेगी। सीधी बात, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, अवायवीय श्वसन जो होगा उसमें आपको एनर्जी कम मिलेगी। पर यदि आप वायवीय श्वसन की बात करते हैं, राइट, तो आपको ऊर्जा कैसी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। दैट्स ऑल। आया? नोट किया? पक्का जी? चलो, छापो 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 छापो। ठीक है, हो गया। चलो, तो ये भाई कोशिका के अंदर वाली बात थी। ये किसकी बात थी? कोशिका के अंदर वाली बात थी। पर इस कोशिका तक अपने को पहुंचाना है ऑक्सीजन। मतलब अब हम देखने वाले हैं श्वसन तंत्र। ये क्या थी? ये श्वसन क्रिया थी, जिसको हम ग्लूकोज का विखंडन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये श्वसन क्या थी? क्रिया थी। क्रिया कहां थी? तो भैया कोशिका में थी। ये जो श्वसन क्रिया थी, ये क्या थी? कोशिका में होने वाली क्रिया थी। अब हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे 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 हम ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाएंगे और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, हो गया? बोलो यस सर। पक्का? ठीक, बढ़ते हैं आगे। आप अच्छा, एक और चीज सवाल पैदा होता है, सर एटीपी जो होगा उसमें ऊर्जा आपकी संचय तो है,
अब वो परिवर्तित किस में होगा, तो भैया वो एडीपी में परिवर्तित होगा, जो कि क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, लिखा भी होगा अपने पास, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, तो एटीपी से एडीपी जब बनता है तो अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कैसे, देखो मैंने कहा ये एटीपी है, एटीपी में ऊर्जा अपनी संचित हो चुकी है, ये देखो ऊर्जा एटीपी में संचित हो चुकी है। अब जब आपका एटीपी जो होगा वो टूटेगा किसमें, एडीपी में। ये दोनों होता है अपने शरीर के अंदर, एडीपी से एटीपी भी बनता है और एटीपी से एडीपी भी बनता है। और साथ में देखो, टीपी का मतलब ट्राइफॉस्फेट है, डीपी का मतलब डाइफॉस्फेट है, तो इसका मतलब एक फॉस्फेट जो होगा वो यहां पर ऐसे होगा। बात समझ में आ रही, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में अपने को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो ये थी भैया अंदर की बात समझ में आ गई। पॉइंट्स को देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखो 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 देखो, मस्त वाली बात, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, एटीपी में अपने को मिल गई थी, बोलो यस सर। अब ये जो एटीपी में आपको ऊर्जा के रूप में संचित ऊर्जा मिली थी, उसको जब भी अपने को जरूरत होगी किस में परिवर्तित कर देंगे, एडीपी में, तो एक फास्फोरस बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। और साथ में अपने को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इंटरेस्टिंग कहानी। चलो और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो ये पॉइंट्स हाँ हो गया। अब जिसका आपको इंतजार था कि सर श्वसन तंत्र कैसे समझेंगे, वहां तक अपन लोग पहुंचते हैं। अब सुनो भैया कहानी, मस्त वाली बात। देखो खेल चालू होता है यहां से, कैसे, देखो ध्यान से देखना, पूरी बात समझाता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये नासा द्वार है, बोलो यस सर। अरे नासा द्वार यार, दो दो नथुने होते हैं, हाँ या ना। नासा द्वार से जो आपकी क्या है, नासा द्वार से आपने वायु अंदर ली। देखो मजे की बात, नासा द्वार से अपन ने क्या लिया, वायु अंदर लिया। इस वायु में अपने पास क्या है, तो भैया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और दूसरी गैसें हैं, बोलो यस सर, है कि नहीं। इस वायु में अपने पास ये सब कुछ है। नाइट्रोजन करीब 78% है, ये करीब 21% है, ये सब जो है वो बचा हुआ 1% है, बोलो यस सर। अब सुनो, सबको लगता है कि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं श्वसन में, ऐसा नहीं है भैया। अपन श्वसन में वायु लेते हैं। हम लोग श्वसन के समय पर, हम सांस जब लेते हैं, ब्रीदिंग के समय पर वायु पूरी की पूरी एयर अपन अंदर ले लेते हैं। लिया तो भाई पूरी एयर अंदर, बात समझ में आ रही है। और ये जो अपन ने पूरी की पूरी एयर अंदर ली है, इसमें से सिर्फ काम आती है ऑक्सीजन, बाकी की सारी जो चीजें होती हैं, बात समझ में आ रही है, फेफड़े के अंदर जाती है और वैसी की वैसी बाहर आ जाती है। मतलब नाइट्रोजन अपने ब्लड में मिक्स नहीं होती है, बात समझ में। तो अपने को जरूरत सिर्फ किसकी है, ऑक्सीजन की। तो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती है, इसीलिए हम पूरी की पूरी वायु को अंदर लेते हैं, बोलो यस सर। यहां तक समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूं ताकि डायग्राम क्लियर दिखे। चलो, नासा द्वार से भैया आपकी जो वायु है वो कहां पहुंची, ग्रसनी में। और ग्रसनी क्या है, एक प्रकार का स्विच है जो कि वायु को पहुंचाता है श्वास नली में और भोजन को पहुंचाता है ग्रास नली में, पक्का। ग्रसनी के बाद क्या मिला, तो कंठ मिला। कंठ क्या होता है, गला, टेटुआ, बात समझ में। और इसके बाद ये जो पूरा भाग अपने को मिला है, इसको अपन क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलेंगे, श्वास नली। श्वास नली जो है वो फिर कहां पहुंची, तो देखो कितने फेफड़े अपने पास, 2 फेफड़े, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो श्वास नली आगे जाकर किस में परिवर्तित हो गई, श्वसनी में। ये श्वसनी जो है ये और आगे जाकर किस में परिवर्तित हो गई, श्वसनिका में। और श्वसनिका के आगे लगे हुए हैं बहुत सारे खूपिकाएं। अब ये वो डायग्राम है जिसको या तो आप किताबों में देखते हो, बात समझ में आ रही है, या फिर अपन इंटरनेट वगैरह पर देखते हैं। पर इसमें क्या होता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखता है। तो हम जैसा कि हमेशा करते हैं, इसके लिए भी हम बनाने वाले हैं क्या, फ्लो चार्ट डायग्राम। बात समझ में आ रही है, कैसे, देखो नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका कोश। खेल क्या है, ध्यान से देखना। अच्छा भैया, दोनों फेफड़ों की सुरक्षा करने के लिए कौन मौजूद है, पसलियां, रिब्स, बात समझ में आ रही है। और इसके नीचे होता है आपका डायाफ्राम, जो कि शिथिल और संकुचित होता है जब हम सांस लेते हैं। तो ऊपर आ गया, रोक कर रखा हूं भाई, सांस ज्यादा देर नहीं रोक सकता, देख लो ऊपर आ गया डायफ्राम, यस और नो, रिलैक्स्ड।
डायफ्राम नीचे, पूरा खेल है इंटरेस्टिंग, राइट। अब देखो अंदर चाहिए ऑक्सीजन, बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ करते हैं, चलो पूरा खेल समझते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना। डिब्बा डिब्बा बनाएंगे, मस्त खेल खेलेंगे। बोलो यस सर। भाई 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 ये आपकी नाक है, ये क्या है, आपकी नाक है, ठीक है। और भैया ये यहां पर है आपकी ग्रसनी, क्या है, देखो थी ना, ग्रसनी है, ठीक है। नाक से सीधे अपन कहां पहुंचे, ग्रसनी में। ग्रसनी के नीचे क्या है, तो भैया कंठ है। पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग के अंदर फिट करने वाला हूं। ये हो गया आपका कंठ। बोलो यस सर। ये जो कंठ है जब ये आगे जाएगा, राइट, तो ये परिवर्तित किस में हो जाएगा बबुआ, ये परिवर्तित हो जाएगा किस में, किस में, किस में, तो भैया ये परिवर्तित हो जाएगा आपका किस में, श्वास नली में। और इस श्वास नली में बहुत सारे क्या बने हुए हैं, तो भैया इसमें बहुत सारे ऐसे वलय बने हुए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे क्या बने हुए हैं, वलय बने हुए हैं। और इसके बाद इसके बाद इसके बाद यार अब रुको रुको, इसके बाद ये दो भाग में यहां पर परिवर्तित हो जाएगी, ये दो भाग में यहां पर जाकर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी ये, तो भैया ये फेफड़े के अंदर चली जाएगी। कुछ ज्यादा ही परिवर्तित हो गई, रुको करते हैं इसका परिवर्तन। रुको रुको रुको, ठीक है। साथ साथ में फ्लो चार्ट वाला डायग्राम बनाएंगे आप सभी, क्योंकि भैया ये बड़े काम की चीज है, राइट। चलो ये दो भाग में परिवर्तित हो गई आपके, कौन, इस तरीके से, ठीक है। ये यहां से और ये यहां से। बोलो यस सर, ठीक है, इजी है, चलो ये बहुत बढ़िया, ठीक। तो इस तरीके से अब यहां पर एंट्री किसकी होती है, फेफड़े की। अब यहां पर जो एंट्री है ना वो किसकी होती है, आपके फेफड़े की। भैया दोनों फेफड़े बना रहा हूं, ये लो, और ये जो दोनों फेफड़े होते हैं, ये तो किडनी बन गई यार। फेफड़ा अपना कैसा, हाँ ऐसा ऐसा वाला, वो तो किडनी बन गई अपनी, ऐसा ही है क्या। गुरुजी की ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं, चलो इसको थोड़ा सा मुझे ऐसा, और भैया ऐसा और ऐसा। चलो इस तरीके से जो है अपन ने दो मुकेश के फेफड़े बना दिए हैं। बात समझ में आ रही है, मुकेश कौन है, तो मेरे जान पहचान वाला। चलो भैया ठीक है, चलो तो इस तरीके से अपन ने दो फेफड़े बना दिए हैं, ये मैंने बना दिए दोनों फेफड़े। बोलो यस सर, ठीक, मैंने दोनों फेफड़े जो हैं वो यहां पर बना दिए, क्योंकि दो ही होते हैं ना, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना खेल क्या है, देखो 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 देखो, साथ साथ में ड्रॉ करेंगे सभी। सारी अंदर बाहर की जो चीजें हैं वो आपको बताई जाएंगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो ठीक है, काम क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, ऑक्सीजन अंदर डालना है, किसके, ब्लड के अंदर। चलो इसको भी बना देता हूं यहां से ऐसे, ठीक है। चलो तो इस तरीके से भैया ये दोनों फेफड़े अपन ने बना लिए हैं। उम्मीद है ये आपको फेफड़े जैसे दिख रहे होंगे, राइट। चलो दिख रहे हैं क्या, हाँ ऑलमोस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। बोलो यस सर, और बाउंड्री बना देते हैं। बोलो यस सर, ठीक। चलो बन गए दोनों फेफड़े। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब क्या होता है कि आपकी श्वास नली जो थी वो आकर दो भाग में विभाजित हो गई, जिसको अपन श्वसनी कहते हैं, राइट, जिसको अपन क्या कहते हैं, श्वसनी। और वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, श्वसनिका में। अब कैसे होगी बताता हूं, देखो ध्यान से, ऐसे 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 ये जो है ये परिवर्तित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ऐसा। और इसको अपन ऐसे नीचे लेकर चलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, पूरे फेफड़े भर जो है भैया ये क्या हो जाएगी, ऐसे डिवाइडेड हो जाएगी। बोलो यस सर, ये और डिवाइड होगी, ये लो ये लो ये लो ये लो, ऐसे इस तरीके से बेटा ये हर ऐसे भाग में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सीधी सी बात है, बात समझ में आ रही है। चलो ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक, पक्का। बोलो यस सर।
बात समझ में आ गई। तो ये होता है अपने किसके अंदर, फेफड़े के अंदर। क्या मिला, ध्यान से देखिएगा। तो पहले अपन कर लेते हैं लेबलिंग, ठीक है, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे इस प्रोसेस को समझने के लिए। चलो 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 चलो, मस्त वाली कहानी, राइट, बोलो यस सर यस सर यस सर। चलो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, याद रहेगा पूरी प्रोसेस, बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये बात। अब सुनो, खेल यहां पे शुरू होता है, और वो खेल क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, अपन डालेंगे इसमें कौन सा वाला रंग, तो भैया अपन डालने वाले हैं इसमें कौन सा वाला रंग, ये वाला नीला नीला नहीं, अपन डालेंगे इसमें गुलाबी रंग। चलो अब ध्यान से देखना होगा क्या। ये दिख रहा है ऐसा गोला गोला, ये है बेटा आपकी कूपिकाएं, और ये पूरा खेल खेलती है, ठीक है। तो ये कौन सी चीज है, तो ये है आपकी कूपिकाएं, और पूरा जो खेल होता है वो यहीं पर होता है। मैंने सिर्फ एक बेसिक डायग्राम बनाया है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने सिर्फ यहाँ पर एक क्या बनाया है, बेसिक डायग्राम बनाया है। अब सुनो ध्यान से, एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। ध्यान से देखना, रुको इधर से देखते हैं। ये, उसके बाद ये, उसके बाद ऐसा कुछ, उसके बाद ऐसा कुछ, उसके बाद डायफ्राम भी बना दें, चलो बना देते हैं। ये आपका डायफ्राम हो गया, ठीक है। इसको अपन हाँ बना देते हैं, चलो ये ऐसा डायफ्राम अपन ने बना दिया। चलो और भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है इस पूरे खेल का। अब जल्दी जल्दी जो है इसका हम क्या करने वाले हैं, नामकरण करने वाले। और नामकरण कैसे होगा, मस्त से कहानी, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। सबसे ऊपर जो है वो है नासा द्वार, बोलो यस सर। सबसे ऊपर जो है वो क्या है आपका, नासा द्वार। नासा द्वार के जस्ट बाद जो है वो होती है आपकी ग्रसनी, जो कि एक प्रकार का स्विच होती है, बोलो यस सर। तो ये हो गई आपकी ग्रसनी। भैया ग्रसनी से आगे होता है कंठ, टेटुआ, गला। बात समझ में आ रही है, लाल कलर का दिख रहा होगा आपको। ये है अपनी श्वास नली, क्या है, तो ये है श्वास नली। श्वास नली के आगे कौन सी चीज होती है, तो देखो श्वास नली यहां पर जाकर दो अलग अलग भाग में विभाजित हो जाती है, राइट। और प्रत्येक भाग को हम लोग श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। फिर ये जो श्वसनी होती है ये हमारे फेफड़े के अंदर जाकर क्या होती है, कुछ और भागों में विभाजित हो जाती है, राइट। और इसी को हम श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो भैया श्वसनिका कहते हैं। और इन श्वसनिकाओं के लास्ट में एकदम कॉर्नर पे लगी होती हैं बहुत सारी कूपिकाएं। क्या होती हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कनेक्ट होती हैं बहुत सारी आपकी कूपिकाएं। क्या होती हैं, तो गुरुजी इसमें क्या कनेक्ट होती है बेटा जी, कूपिकाएं। और पूरा जो खेल है वो यहीं पर चलता है। अब सुनो, यहां से वायु आई, बोलो यस सर, ठीक है। तो ये रही आपकी वायु, चलो भैया ये रही वायु, ये नीचे गई, ये और नीचे गई, फिर ये यहां पर ऐसे गई, फिर ये दोनों भाग में चले गई। बात समझ में आ गई। तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले नासा द्वार आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ग्रसनी आएगा, फिर क्या होगा, कंठ होगा यानी कि गला, फिर क्या होगी, श्वास नली होगी, बाद में क्या आएगी, श्वसनी आएगी। देखो श्वास नली जिन दो भागों में डिवाइड हो जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे, श्वसनी बोलेंगे। और श्वसनी फिर और ज्यादा डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, उसको अपन श्वसनिका बोलेंगे। और श्वसनिका के अंत में ऐसे गुब्बारे नुमा आकृति लगी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, कूपिकाएं, जहां पर होता है पूरा खेल। अब कैसे होता है वो भी देखते हैं। देखो ये पूरा समझ में आ गया, बोलो यस सर। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हो क्या, पक्का ना, अब आया ना समझ में। देखो 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 देखो, ये लास्ट में जो कनेक्टेड है आपकी एक छोटी सी ऐसी कुरकुरे गुब्बारे जैसी, उसको हम क्या बोलते हैं, कूपिकाएं, एल्वियोलिस। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। बात समझ में आ रही। तो ऐसी वाली बहुत सारी कूपिकाएं अपने दोनों फेफड़े में होती है। बात समझ में आ गई, इंटरेस्टिंग है बात। अब सुनो, अब कूपिकाओं के अंदर होता क्या है वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब एक कूपिका को अपन लोग जूम कर लेते हैं,
एक कूपिका को हम लोग जूम कर लेते हैं। जूम किया, चलो ये जूम किया, लो लो लो, ये लो भाई, ये एक कूपिका को हम लोगों ने जूम कर लिया। अब कूपिका के आसपास क्या होती है, बहुत सारी रक्तवाहिनी होती है। क्या होती है, बहुत सारी रक्तवाहिनी होती है। और ये रक्तवाहिनी किस तरीके से लगी होती है, तो ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, ऑक्सीजन डालना है, यही तो करना है, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑक्सीजन वाली जो क्या है रक्तवाहिनी है उसको लाल कलर से बना रहा हूं, और कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो आपकी रक्तवाहिनी है उसको मैं नीले कलर से बना रहा हूं। बोलो यस सर, ठीक है। तो ये पूरी क्या हो गई, तो बेटा ये आपकी एक कूपिका हो गई, कूपिका, ठीक है। तो ये क्या हो गई, तो ये एक कूपिका हो गई, ठीक। और ध्यान से देखिएगा, और ये जो चीज है आप याद करो, इसके बाद हम मानव में वहन भी पढ़ने वाले हैं, बात समझ में आई। तो ये जो ऊपर लाल वाली आपको दिख रही है ये क्या है, तो ये फुफ्फुस शिरा है। ये क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपकी फुफ्फुस शिरा है, जो कहां जाएगी, दिल की तरफ, दिल के तरफ। बात समझ में आ रही है, यस सर बोलो। और ये क्या है, तो भैया नीली वाली जो है, रुको इसको अपन ना यहां से ऐसे बना देते, ये नीली वाली जो है ये आपकी क्या है, तो भैया ये फुफ्फुस धमनी है। नीली वाली जो है ये क्या है, आपकी फुफ्फुस धमनी है। बात समझ में आ रही है, राइट। तो ये क्या होगी आपकी, तो एक मिनट रुको, ऐसे बनाने से ज्यादा बेहतर होगा, हाँ कुछ और तरीके से बनाना, रुको बनाते 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 मस्त बनाते, देखो रुको, कूपिका तो ठीक था, उसको नहीं मिटाना था मुझे, कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आया, बोलो यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आया, एक धमनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त लेकर आई, राइट। और दूसरी वाली जो है ना, अब वो क्या करेगी, ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर आगे जाएगी, बोलो यस सर। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला आ गया, राइट। अब दूसरी वाली जो है वो क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, ध्यान से देखिएगा, राइट। तो ये ऑक्सीजन वाला जो है वो आगे लेकर जाएगी। तो कूपिका में आदान प्रदान होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। मैं यहां पर लिख देता हूं भैया, मस्त, बस पूरा खेल यही होता है। यहां CO2 और O2 का क्या होता है, आदान प्रदान, क्या होता है, खत्म बात। तो यहां पर इन दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान। अब चलो अपन लेबलिंग कर देते हैं, मस्त वाली बात। ये है आपकी फुफ्फुस धमनी की एक, फुफ्फुस धमनी जो होती है वो बाद में जाकर और छोटी छोटी धमनियों में परिवर्तित हो जाती है वाहिनी, और ये लेकर आ रही है CO2 वाला रक्त। बात समझ में आई, कहां से, दिल से। ध्यान से देखिएगा, कहां से लेकर आ रही है, दिल से लेकर आ रही है। अपने को कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालना है, और ये क्या है, तो भैया ये है आपकी क्या, ध्यान से देखिएगा, फुफ्फुस शिरा, शिरा शिरा शिरा। ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर जा रही है, वाला रक्त दिल तक। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐसी जा रही है और ऑक्सीजन ऐसी जा रही है। तो सफेद वाले यदि आपको एरो दिख रहे होंगे, राइट, तो मैं लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड किस में जा रही है, कूपिका में जा रही है, और ये ऑक्सीजन इससे जा रही है। अब सुनो होता क्या है, इंटरेस्टिंग ये कहानी है भैया। यहां से अपनी जो वायु है वो इधर पहुंची कूपिका के पास में, और जो कूपिकाएं होती हैं उसके आसपास होती हैं बहुत सारी वाहिनी, जिसमें होती है मुख्य रूप से फुफ्फुस धमनी से आने वाली वाहिनी और फुफ्फुस शिरा। बात समझ में आ रही है। अब फुफ्फुस धमनी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त आता है, कूपिका उसको कहती है सुन, तो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को दे दे। बात समझ में आ रही है। और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, और जो ऑक्सीजन होती है जो इधर से आई हुई है वो वापस से किसमें चली जाती है, आपकी दूसरी वाली में। तो क्या हो गया, उसको अपन बोलेंगे फुफ्फुस शिरा। बात समझ में आ गई। इसको अपन थोड़ा और जूम कर लेते हैं, मस्त वाली बात देखो, इसको अपन थोड़ा और जूम कर लेते हैं, बोलो यस सर।
है ना इंटरेस्टिंग, बोलो यस सर। तो इसको हमने थोड़ा सा और जूम कर लिया है, देखो ध्यान से, और अल्ट्रा जूम कर लिया अपन ने इसको, बात समझ में आई, बस खत्म खेल, ये लो ये लो ये लो ये लो, और एक्स्ट्रा अल्ट्रा जूम कर लिया, राइट। और लाल वाले को भी करते, रुको, बस। तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, अब क्या होने वाला है भैया, खेल होने वाला है। कैसे, देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर चले गई, वही, अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर चले गई जो कि ये लेकर आ रही थी, और ऑक्सीजन जो है, राइट, और आपकी जो ऑक्सीजन है वो इधर चले गई। तो ऑक्सीजन किस में चली जाती है, हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन किस में चली जाती है भैया, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहां पर होता है, तो आरबीसी में होता है। आरबीसी कहां होता है, तो रक्त में होता है। तो रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन उसमें चली जाती है। और ये किससे जुड़ी हुई है, ध्यान से देखो, तो ये कूपिका जो है ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है किससे किससे किससे, अपन इसी रंग से बनाएंगे, तो ये जुड़ी हुई है स्वशनिका से। तो मैंने एक को बहुत जूम करके बड़ी मेहनत से बनाया हूं, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये है स्वशनिकाएं, ठीक है। तो स्वशनिका का काम होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना बाहर, और ऑक्सीजन को जो है उधर ही अंदर छोड़ देना, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, यानी कि आपके रुधिर के अंदर। डायग्राम क्लियर है, बोलो यस सर। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में आप क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। कर लिया, बोलो यस सर, ठीक। चलो, अब किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज यदि है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। चलो, ये क्लियर है आपको, बोलो यस सर, ठीक। चलो, तो सारा जो लेवलिंग है वो हम लोग देख चुके हैं। ये क्या देखा हमने, मानव में किस प्रकार से क्या होता है, श्वसन होता है। अभिक्रियाएं कौन सी हैं वो भी हमने देख लिया। चलो एक बार अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, इसको हटाते हैं यहां से। यहां से हमने शुरू किया था, कौन सी चीज, श्वसन, किस में, तो भैया मानव में। बात समझ में आ रही, चलो। क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। हमने सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के बीच में डिफरेंस भी देख लिया, बोलो यस सर, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी जान लिया कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, राइट। इंटरेस्टिंग बात। चलो और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। हमने रिएक्शंस वगैरह सब निपटा दी, बोलो यस सर, हमने भी निपटा दिया। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये किया। और याद रहे, इसमें एक और चीज आपको लिखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने को आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें देना है। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर किसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या है हीमोग्लोबिन, एक प्रकार का प्रोटीन। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, अपन उसको दे देते हैं ऑक्सीजन। उसको ऑक्सीजन लेकर, हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो इस ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक कोशिकाओं तक जाएगा। मतलब ये कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर यहां पर बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सो हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है। तो वो एक अस्थायी आपका क्या होता है भाई, अणु होता है, कोशिका के अंदर जाकर वो वापस से टूट जाता है, और ऑक्सीजन जो है श्वसन की क्रिया या फिर आप ये कहें कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें अपना रोल प्ले करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर आता है, तो भैया प्लाज्मा लेकर आता है। अब यदि आप आरबीसी और प्लाज्मा के बारे में और डीप पे पढ़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, बस इसके बाद अपन वहन पढ़ने वाले हैं, आपको वो देखना पड़ेगा। बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी, नोट कर लो। चलो ठीक स्टूडेंट्स, इसमें कुछ यदि मिसिंग होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे यदि आपसे श्वसन तंत्र पूछा जाए, राइट, तो आप इस वाले को बढ़िया से ड्रॉ कर सकते हो। साथ में आप जूम करके इधर भी बना लीजिएगा। श्वसनिका बना देते अपन एक, और क्या, ये लो, ये ऊपर वाली जो है ये क्या है, श्वसनिका है आपकी। बात समझ में आ गई, इंटरेस्टिंग बात, नोट करो। कर लिया, चलो।